पहले तेरा कौन सा पूना में जो प्रोग्राम होने वाला है राहुल गांधी का, कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे को वहाँ एंट्री दी जा रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम कल पुणे में है उसको एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस विचारधारा के जो भी स्कूल है कॉलेजेस है उन्हीं के बच्चे वहाँ पे आएंगे, लेकिन उनका गैर समझ है वो वहाँ पर जितने लोगों का कैपेसिटी का वो ग्राउंड है उससे 10 गुना बच्चे वहाँ पे आने वाले हैं और बड़े पैमाने में आने वाले, क्योंकि पुणे ये हमारा सांस्कृतिक शहर है, एजुकेशन हब है, देश भर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। तो राहुल जी का जो अभी छात्रों में जो आकर्षण है और राहुल जी का जो विचार छात्रों के प्रति है वो सुनने के लिए वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में लोग आने वाले, ऐसा बोलकर एक प्रकार का देवेंद्र फडणवीस राहुल जी को मदद ही कर रहे हैं। राहुल गांधी आज ठिया आंदोलन कर रहे हैं संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास। उनका कहना है कि जो सीजेपी का जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ जो बैलेट गन यूज हुई थी उसमें गुना दाखिल करने की मांग है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि निर्दोष बच्चों के ऊपर, देश के भविष्य के ऊपर जिस तरह से वहाँ पर पायलट गन से फायर किया गया था, तो ऐसे जो भी कोई हो, जो कोई अधिकारी हो या देश का गृह मंत्री हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उनकी मांग रास्त है और इसलिए लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता को एफआईआर दर्ज करने के लिए आंदोलन करना पड़ता हो और सरकार नहीं करती हो तो ये देश का दुर्भाग्य है। आज राजस्थान में सीजीपी के कुछ स्टूडेंट जो थे वो स्कूल चेकअप के लिए गए थे, यहाँ पे गांव के लोगों ने उनको खदेड़ा है, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखो, मुझे लगता है कि जैन जी का जो आंदोलन देश में हुआ है उसमें कुछ पार्टियां जो कुछ कोर्ट ने बनाई, सीजेपी, अभी दिमाग की नक्सल बोलकर एक पार्टी देश के प्रधानमंत्री ने बनाई, तो इनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो इनको बदनाम करने के लिए भी वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मोदी की सरकार और बीजेपी छात्रों के आवाज़ से, छात्रों की एकता से वो जिस तरह से भयभीत हुई है, इसलिए साजिश भी हो सकती है। पृथ्वीराज चौहान ने फिर एक बार गोप्यस्फोट किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 में ही महाविकास आघाड़ी निर्मित होने वाली थी, कैसे देखते हैं इस बयान के तरफ? फिर एक बार उन्होंने, मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी सीनियर लीडर है, उनके समय में क्या हुआ क्या नहीं हमारी जनरेशन को पता नहीं है और इसलिए आप उनसे पूछिए तो आपको वो जो भी होगा वो बताएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं। वंदे मातरम को लेकर अमित शाह ने कहा है कांग्रेस देश विरोधी है, ऐसा बयान दिया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह या पगला गए हैं। मैं ये लेवल पे उनसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वंदे मातरम है, दो इसमें बोला जाता है, पंक्ति में बोला जाता है, वो सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे सब बड़े नेताओं ने बैठकर वंदे मातरम में इस देश का सब व्यक्तिमत्व का उल्लेख हो, सब जाति धर्म का उल्लेख हो, इस आधार पर वो तय किया गया था। वही आधार पर कांग्रेस और देश के लोग आज तक बोलते थे। जब वंदे मातरम का विरोध आरएसएस और बीजेपी करती थी, देश के तिरंगा का विरोध उन लोगों ने 53 साल किया है। उसको 3 रंग में तिरंगा है, इसलिए ये अपशकुनी है। इस तरह की बात जो अमित शाह के पार्टी ने की थी, वही अमित शाह हमें देश प्रेम सिखाता है, तो इसका मतलब है कि उनका माथा घूम गया है।
पंजाब में राहुल गांधी बस यात्रा करने वाले हैं, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकालने। ना, कांग्रेस वहाँ पे पंजाब में एकजुट है और मुझे लगता है कि पंजाब में जिस तरह से उड़ता पंजाब जो बनाने का काम हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री की भी हालत अपन मीडिया में भी देखते हैं क्या स्थिति है। और मुझे लगता है कि पंजाब और वो सीख हमारी देश की एक बहुत बड़ी ताकत है और वही ड्रग के इसमें डालने का काम वहाँ की व्यवस्था ने बनाया है। पूरे सिख कम्युनिटी को, पूरे पंजाब को यूनाइटेड कर पंजाब को बचाने के लिए ये यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं। कल पूना में कार्यक्रम है जिसके लिए आप सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं पूना में, तो क्या कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाएगा? देखो, कार्यक्रम का क्या स्थिति, क्या ये बना के रखा है, मुझे अभी उसके बारे में पता नहीं है। अगर होगा तो उसमें गाया जाएगा। तो कितना गाया जाएगा? क्या 2 स्ट्रेंजा जो कांग्रेस ने पारित किया वो, या पूरा? देखो, ये अगर ये 2 स्ट्रेंज वाला वंदे मातरम जिसके ऊपर राजनीति बीजेपी करना चाहती है, हमें उसमें राजनीति में नहीं फंसना है, क्योंकि हमारे सामने देश के कई प्रश्न हैं। हमारे देश का कई हिस्सा, हजारों किलोमीटर हिस्सा चाइना ने कब्जा कर चुका है और ऐसे समय में हमारे देश को बचाना, हमारे देश के युवाओं को बचाना, उनको सही शिक्षा प्राप्त हो, उनको सही रोजगार मिले, किसान देश का बचे, महंगाई कम करना है, ये सब मुद्दे हमारे लिए महत्व के हैं। और इसलिए वंदे मातरम का ये नकली आव जो बीजेपी लाकर देश के मूल दिशा को डाइवर्ट करने की जो कोशिश कर रही है, वो कदापि कांग्रेस नहीं होने देंगी। और इसलिए उनका देश प्रेम हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि उनका देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं।